नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल एस्ट्रो आचार्य सचिनंदन पर। आज हम चर्चा करेंगे पंचमुखी रुद्राक्ष के बारे में। वो रुद्राक्ष जो भगवान शिव का ही एक रूप माना जाता है, जो आपके मन, शरीर और कर्म तीनों को संतुलित करता है। लेकिन क्या हर कोई इसे पहन सकता है? कब पहनना चाहिए और किस सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? चलिए आज इसी क्रम में जानते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष यानी पांच मुख वाला रुद्राक्ष, जिसके पांच मुख भगवान कालाग्नि रुद्र का प्रतीक माना जाता है। यह रुद्राक्ष मनुष्य के पांच कर्मों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और सत्य का संतुलन बनाता है। कहा जाता है कि इसे धारण करने वाला व्यक्ति भय, भ्रम और नकारात्मक विचारों से मुक्त होता है। यह रुद्राक्ष बुद्धि, एकाग्रता और मानसिकता प्रदान करता है। विद्यार्थियों, नौकरी पेशा और आध्यात्मिक साधकों के लिए सबसे अच्छा यह रुद्राक्ष माना जाता है। कुंडली में कब पहनना चाहिए? कुंडली की ऐसी स्थिति होनी चाहिए कुंडली में, तब हमें यह रुद्राक्ष पहनना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं, कहना यह है कि जब व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, मन की स्थिति भय या तनाव अधिक हो, तब वह रुद्राक्ष पहन सकता है। चंद्रमा कमजोर हो का मतलब चंद्रमा आपके 6, 8, 12 भाव में इस घर में हो। आप ध्यान से देखिएगा, अपना चार्ट निकाल कर अवश्य देखिएगा। इस भाव में हो, इस भाव में हो, इस भाव में हो। चंद्रमा अगर नीच अवस्था के हों, अंश से कमजोर हों, अशुभ ग्रहों की दृष्टियां आ रही हों, तो इस स्थिति में आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। मतलब गुरु अशुभ भाव में हो या ज्ञान में भ्रम पैदा कर रहे हों, अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, बार बार याद नहीं हो रहा, भूल जा रहा है ना, कई संशय हो रहा है आपके दिमाग में, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तब आप धारण कर सकते हैं। सेम इसी के कंडीशन, गुरु भी 6, 8, 12 में बैठा हो, नीच अवस्था के हो, कहीं भी हो नीच अवस्था के हो, अंश से कमजोर हो, कैसे भी कमजोर हो, आप सभी को पता है ना, दृष्टियां शुभ हो, तो आप पहन सकते हैं। तीसरा, अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में पाप ग्रहों का प्रभाव हो या मन की शांति भंग हो रही हो, तो यह रुद्राक्ष शिव का कवच बनाकर नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है। अब हम आपसे बात करेंगे धनु राशि, कौन कौन सी लग्न, ये लग्न होती है, कौन कौन सी लग्न वाले पांच मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं विशेष रूप से। धनु मतलब गुरु की राशि, ठीक है। इस राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, इसलिए पंचमुखी रुद्राक्ष इसके लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यह ज्ञान, बुद्धि और आत्मविश्वास को बढ़ाता ही बढ़ाता है। दूसरा है मीन, ये भी गुरु की है, तो इस राशि पर गुरु का प्रभाव होता है। पंचमुखी रुद्राक्ष पहनने से मानसिक शांति, एकाग्रता और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। फिर उसके बाद है कर्क यानी चंद्रमा। इस राशि के जातक यदि अत्यधिक भावुक या चंचल हैं, तो पंचमुखी रुद्राक्ष मन को स्थिर करता है। चौथा तुला राशि है। पंचमुखी रुद्राक्ष इनके जीवन में संतुलन प्रदान करता है और निर्णय शक्ति को मजबूत करता है। पांचवा है कन्या राशि। यह रुद्राक्ष इनके लिए शुभ होता है क्योंकि यह चिंता, तनाव और मानसिक दबाव को कम करता है। और एक बात बताएं आपको, पंचमुखी रुद्राक्ष सभी राशियों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि यह सबसे सार्वभौमिक और सुरक्षित रुद्राक्ष है। इसे कोई भी व्यक्ति, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, किसी भी राशि का क्यों ना हो, धारण कर सकता है, किसी भी लग्न का क्यों ना हो, धारण कर सकता है। ये आपने जान लिया अच्छी तरह से। अब हम जानते हैं पहनने का सही समय और तरीका क्या है। पंचमुखी रुद्राक्ष को सोमवार या महाशिवरात्रि के दिन पहनना सर्वोत्तम माना जाता है। सुबह स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र पहने और भगवान शिव का ध्यान करते ओम ओम ह्रीम नमः या ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करिए। तो पहले गंगाजल या दूध में शुद्ध कर लें। इसे लाल या काले धागे में या चांदी की चेन में गले में धारण करें। महत्वपूर्ण यह है कि इसे हमेशा हृदय के पास पहने ताकि उनकी ऊर्जा सीधे आपके मन और आत्मा से जुड़ सके, है ना। अब फायदे क्या है? पंचमुखी रुद्राक्ष के कुछ प्रमुख फायदे हैं। मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ाता है, निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है, नकारात्मक ऊर्जा और बुरे विचारों को दूर करता है, नींद की समस्या, भय की चिंता में राहत करता है, आत्म साधना को गहराई देता है। नियमित रूप से ओम नमः शिवाय का जाप करने पर इसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। कुछ जरूरी बातें यह है कि रुद्राक्ष पहनकर मांसाहार, शराब या नशा ना करें। शिव मंदिर जाने से पहले रुद्राक्ष उतारने की जरूरत नहीं है, परंतु शौच या स्नान के समय उतारना उचित होता है, करना ही करना, नहीं तो खंडित हो जाएगा। रुद्राक्ष को कभी किसी और को पहनने ना देना जो आपका रुद्राक्ष होगा, क्योंकि यह आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा से जुड़ा हुआ होता है। अगर रुद्राक्ष टूट गया या धागा फट गया तो उसे गंगाजल में विसर्जित कर दें और नया लाके धारण करें, ठीक है दोस्तों। पंचमुखी रुद्राक्ष केवल एक आभूषण नहीं बल्कि शिव की कृपा का प्रतीक है। कई लोग आभूषण के हिसाब से पहनते हैं कि हमें अच्छा लग रहा है, और कई रुद्राक्ष भर भर के, है ना, तो ये सही नहीं है। सही विधि से पहनने पर यह जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन, शांति और सफलता प्रदान करता है।
अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें ताकि शिव की कृपा आप तक पहुंच सके। जय शिव, जय भूप।